जी बताएंगे प्लीज अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो जल्दी से एडजस्ट लिख दो। अब हम सुकून से पढ़ें अपना। अच्छा, अब ये क्या, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं इस वक्त? ऑडियंस। यही वाला डैशबोर्ड था ना, यही वाला हिस्सा था ना जहां से हमने ऑडियंस बनानी थी और स्क्रीनशॉट लेकर हमने पब्लिश करना होता था। हमने फेसबुक एड्स की मार्केटिंग फेसबुक के पेज से सीखी थी या फेसबुक एड्स मैनेजर से? ये मैंने फेसबुक का पेज ओपन किया हुआ यार। एक तो आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बैक जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे हर सेशन में दोबारा से कुछ। एक प्रमोट का ऑप्शन है, एक प्रमोट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ। और एक ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे राइट हैंड पे ऑप्शन आता है मैनेज एड्स, जो कि फेसबुक एड्स मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। वहां से जाके भी आप अपने एड्स को पब्लिश कर सकते हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये एडवांस चैप्टर है। मैंने आपको जो सिखाई थी ऑडियंस, वो एडवांस के हवाले से बनाना। चलो मैं उसी को लेकर चलता हूँ आज, ठीक है? पेज को हम अगले में डिस्कस कर लेंगे। आप मार्केटिंग कहां से कर सकते हैं? पेड मार्केटिंग एक पेज से और एक फेसबुक के एड्स मैनेजर से। एक पेज से, एक फेसबुक के एड्स मैनेजर से। एक पेज से और एक फेसबुक के एड्स मैनेजर से। हम क्रिएट में गए। हाँ जी, अब याद आ गया सबको? अब आप सबको याद आ गया हम कहां पे थे? किस ऑप्शन पर हमने पहला क्लिक करना है? कौन सा ऑब्जेक्टिव था हमारा? जल्दी से बता देना, बताना यार, पार्टिसिपेट जरूर किया करें। एंगेजमेंट, ठीक है। अब एंगेजमेंट की टाइप्स कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? एंगेजमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। अगर आपने 2 3 4 दफा ना ऑडियंस बनाना सीखी हो, या एक दफा भी आपने सही, एंगेजमेंट की टाइप्स यहाँ पर 3 हैं। नहीं 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 नहीं, लाइक कमेंट शेयर की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं कहा कि पोस्ट एंगेजमेंट हम किसको कहते हैं। मैंने सवाल ये किया है कि एंगेजमेंट की कितनी टाइप्स हैं। इस मौके पे शायर कहता है, हम अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। एंगेजमेंट की टाइप्स हैं जी। आपको तो पिछला लेक्चर ही याद नहीं है जी, माशाल्लाह से। पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। क्या टाइप्स हैं लिख के अब बताएं दोबारा से। एंगेजमेंट की 3 टाइप्स हैं। ये बातें आपको जुबानी हिफ्ज होनी चाहिए यार। ये इट्स वेरी सिंपल। जल्दी से जरा टाइप्स। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, एंगेजमेंट की टाइप्स बताइएगा प्लीज। एंगेजमेंट के टाइप्स बता दें। पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज। क्या हो गया आप लोगों को? एंगेजमेंट की 3 टाइप्स हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। आपको लास्ट लेक्चर मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर से ही सिखाया था ना, यहीं से बनाना सिखाया था ना मैंने। ये आप लोगों के कहने पे मैंने ओपन किया है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट पर क्लिक किया हुआ है और पोस्ट एंगेजमेंट मैंने यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। ये मैं पोस्ट एंगेजमेंट का चला रहा हूँ और एड को मैंने कोई सीरियल दे दिया, ठीक है। अब आपको नहीं भी आता तो आप दोबारा से सीख लीजिए। हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, फेसबुक पेड मार्केटिंग करने जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चलाने जा रहे हैं। और वो कैसे हम चला सकते हैं? हम कैसे चला सकते हैं? इस लिंक से। ये लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये कौन सा लिंक है? फेसबुक का एड मैनेजर का लिंक है। ठीक है, जब आप इसमें आते हैं तो डिफरेंट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि अवेयरनेस एक ऑब्जेक्टिव है बड़ा, एक कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव है, एक कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है। अभी हम कंसिडरेशन के एक ऑब्जेक्टिव को चेक कर रहे हैं कि ऑडियंस कैसे बनाएं हम, एंगेजमेंट को हम देख रहे हैं। इसको एंगेजमेंट में भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट लिखा, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको भी मैंने नहीं छेड़ा, और मैंने ऑफ करके दोनों को कंटिन्यू कर दिया। ये पहला हिस्सा था कैंपेन का, दूसरा हिस्सा है एड सेट का, तीसरा हिस्सा है एड का। पहला हिस्सा कैंपेन, पहला हिस्सा अभी जितना मैं पढ़ाऊंगा आप सर उतना पढ़ेंगे, बाकी हम एडवांस में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा कैंपेन, दूसरा हिस्सा एड सेट, तीसरा हिस्सा एड। अभी हम कहां पर हैं? एड सेट पे। हम अभी क्या कंप्लीट करके आए हैं? कैंपेन। कैंपेन में हमने क्या सिलेक्ट किया था जी बताएं? ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था ना कि पोस्ट एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे हमने एड रन करना है। तो कैंपेन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन। कैंपेन इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। क्लियर हो गया कि किस ऑब्जेक्टिव पर आपको फेसबुक की कैंपेन रन करनी है। पहला पॉइंट क्लियर। मैं दोबारा आ रहा हूं, वापसी, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जेक्टिव, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में हमने पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज, ये 3 एंगेजमेंट है। लेकिन अभी हम ऐड जो रन करना सीख रहे हैं वो पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड। अब हमसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कैंपेन का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम कैंपेन का नाम लिख देंगे, पोस्ट एंगेजमेंट है और ऐड नंबर 1 2 3 जो आप नाम लिखना चाहें। ये क्लियर है? कैंपेन क्लियर हो गया है? कैंपेन का क्या मतलब है तो यस लिख दें। ये वैसे मैं एडवांस में पढ़ाता होता हूँ, आज का दिन सिर्फ मैं आपको इस पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो फेसबुक पेज से मार्केटिंग करना चुटकियों में सीख लेंगे आप लोग। तो अभी आधा घंटा अपना दिमाग आप यहाँ पे रखेंगे सारे। अब यहाँ पे अगला सवाल क्या है? एड सेट। एड सेट में 3 चीजें होती हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल। ऑडियंस से मुराद के आपने किस किस्म के लोगों को इश्तिहार दिखाना है। प्लेसमेंट से मुराद के अपना इश्तिहार कहाँ कहाँ दिखाना है। बजट एंड स्केड्यूल से मुराद कि आपने कितना बजट लगाना है और कितने ड्यूरेशन के लिए एड को रन करना है। क्लियर? अब एड सेट को तो अच्छा, अब मैं आपको बार बार एक बात करता हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं लास्ट टाइम करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगली दफा आप प्रैक्टिस में रखेंगे। जो चीज लिखी जाती है ना, लिखी जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं कहीं पर भी, वो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है हमेशा के लिए। आई रिक्वेस्ट कि आपको जब मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ तो उसको साथ साथ यहाँ चैट में मुझे रिवाइज कराते जाया करें, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने का। कैंपेन इज इक्वल टू व्हाट लिखेंगे जी आप लोग? कैंपेन का क्या मतलब है? अब आप लिखें जरा ऊपर यहाँ पे जल्दी से, अभी जो बताया मैंने। कैंपेन हमको हम क्या कहते हैं? कैंपेन, हाँ, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। एड सेट में 3 चीजें आती हैं, नाम लिखेंगे। एड सेट इज इक्वल टू व्हाट? एड सेट इज इक्वल टू व्हाट? ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल। क्लियर? वेरी गुड। एंड एड is equal to what? Third option is equal to what? Creatives. Ad is equal to creatives के डिजाइन क्या हो, इमेज पे इश्तिहार चलाना है, वीडियो पे इश्तिहार चलाना है, वेबसाइट पे इश्तिहार चलाना है, किस किस्म के एड आप रन करना चाह रहे हैं फेसबुक पे, फॉर्मेट क्या है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव्स। तो एड इज इक्वल टू व्हाट? क्रिएटिव्स। एड इज इक्वल टू व्हाट? क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट होगा इमेज, दूसरा फॉर्मेट होगा वीडियो, तीसरा फॉर्मेट होगा वेब। क्लियर? ये मैंने आपको कम से कम भी कोई ना 15 दिन बाद ये टॉपिक समझाना था जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। अब आप समझ जाएंगे इसको तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है जी? 18+ मीन क्या? 18 साल से ज्यादा के लोग ये इश्तिहार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एज लगी हुई है वो 18 है। अगर यहाँ पे एज होगी 13, अगर यहाँ पे एज होगी 13 तो मैं क्या लिखूंगा? 13। क्लियर? अगर यहाँ पे मीन मैंने जिस एज के लोगों को इश्तिहार दिखाना जहां से शुरू किया 34 है,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 34। क्लियर? ओके, टाइप यस। ये मैंने आपको पहला एक टाइटल बताया कि जो भी एज होगी, अब मैं एज 18 साल से ज़्यादा के लोगों को हमने ऐड दिखाना है, या 13 साल से लोगों ज़्यादा से लोगों को, या 50 साल से ज़्यादा के लोगों को, या 40 साल से ज़्यादा के लोगों को, तो आप वो यहाँ पे भी मेंशन करेंगे और वो यहाँ पर भी हम चेंज करते होते हैं। बल अब हम आ रहे हैं जी ऑडियंस पे। दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव्ड ऑडियंस। क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव ऑडियंस, ये अब हमें अभी हम बनाना सीखेंगे दोबारा से। एंड यूज सेव ऑडियंस, ये वो ऑडियंस होगी। ऑडियंस सेव करना आती है आप सबको? ऑडियंस को सेव करना आता है ना हमें? वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। ठीक है, अब क्रिएट न्यू ऑडियंस। अब हम क्या करने जा रहे हैं इस वक्त, कोई बता सकते हैं इस एक्टिविटी का क्या नाम है? ऑडियंस वाली एक्टिविटी का ये अब क्या आ गया? ये मैं एक डेमो सेशन में लगा होता हूँ समझाने आपको, तो आपका मेरा 5वां लेक्चर है। इन चीजों को हम क्या कहते हैं, जरा सोचें प्लीज। टारगेटिंग, टारगेटिंग, टारगेटिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं? टारगेटिंग करने जा रहे हैं। हम एग्जैक्ट टारगेटिंग करने जा रहे हैं ऑडियंस की इस वक्त। ठीक है, तो टारगेटिंग में पहला सवाल क्या होगा कि किस जगह के लोगों को इश्तिहार दिखाना है। तो हम लिख देते हैं जी, हमें लाहौर में, कराची लिख देते हैं जी, कराची। ठीक है, कराची के लोगों को ऐड दिखाना है। ये होता है जी रेडियस। ये जो रेडियस है, मिनिमम जो होगा वो कितना होगा? 17 किलोमीटर, और मैक्सिमम कितना होगा? 80 किलोमीटर। ठीक है, कम से कम कितना? 17 और मैक्सिमम 80। तो जिस शहर में ऐड चलाना हो उस शहर में, उस शहर का नाम लिख के उसके रेडियस को कम रखेंगे। अब एक शहर में हम क्यों ऐड चला रहे हैं सोचें, तो फिर हम सर्विसेज भी उसी शहर में दे रहे होंगे ना, अगर हम एक शहर में ऐड चला रहे होंगे। अगर हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम करना चाह रहे हैं तो क्या हम सर कराची में ऐड चलाएंगे? क्या हम पाकिस्तान में ऐड चलाएंगे? ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लोकेशन सिटी भी ऐड कर सकते हैं और आप कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गई जी एज। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कंट्री और सिटी का। अब आप कह रहे हैं कि सर हम कोई फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, हम होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस कि टॉपिक हमने अब पढ़ा था पहले, ये होम डिलीवरी वाला फूड बिजनेस का। मैंने आपको लोकेशन प्लेसेस ऐड करना सिखाई थी। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे होम डिलीवरी का हम काम करना चाह रहे हैं, तो क्या हम ऑल ओवर पाकिस्तान ऐड रन करेंगे? क्या हम किसी एक शहर में ऐड रन करेंगे क्या? दूसरा सवाल, ना पाकिस्तान लिखेंगे ना उस शहर का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लेस का नाम, प्लेस का नाम, प्लेस का नाम, प्लेस का नाम। क्लियर? तो मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोबारा से एक दफा ये चैप्टर। प्लेस के नाम में मैं सपोज कर लें कि हम गुलगश सॉरी लाहौर में हम इसको काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज गुलबर्ग लाहौर लिख दिया ना। तो ये क्या हुआ? गुलबर्ग लाहौर कंट्री है, सिटी है या प्लेस है? इट्स ऑब्वियस, इट्स प्लेस। तो मैंने प्लेस पर क्लिक किया तो रेडियस कम से कम मुझे 1 किलोमीटर का शो हो गया, जो कि मुझे शहर में शो हो रहा था कम से कम 17 किलोमीटर का। समझ आई? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडल टाउन लाहौर, मशहूर जगह जी मॉडल टाउन लाहौर जनाब, और मैंने इसको 1 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो एज, क्या एज होती है जी खाने पीने वाले लोगों की जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फूड को? आप 45 साल तक लगा लें इसको। ठीक है, 45 ईयर्स तक। अपनी आप, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लगा रहा हूँ। एज, जेंडर, मेल को ऐड दिखाना है या फीमेल को ऐड दिखाना है, तो दोनों खाने पीने के काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। टारगेटिंग में हम क्या लिखेंगे बताएंगे जी? मैं टारगेटिंग कैसे करूं, जरा जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या लिखना चाहिए मुझे? उम्मीद है कि अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अब आप ऑडियंस बिल्ड करवाना सिखाएंगे मुझे। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? पहला वर्ड, पहला अल्फाज क्या लिखूं यहाँ पे? फूड, फूड। और हम क्या सिलेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कौन सा? जिसका ऑडियंस साइज सबसे ज्यादा हो।
कि मैंने फूड को सिलेक्ट कर लिया। अब फूड की भी टाइप्स है ना, फास्ट फूड है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है। तो सपोज कर लो हम फास्ट फूड का एड रन कर रहे हैं। हाँ जी, ये एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करूं या इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूं? ऊपर वाले ऑप्शन पे या नीचे वाले ऑप्शन पे? इंटरेस्ट, वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब फूड में, खाने पीने में हमें एक ही नाम याद आता है, फूड पांडा। ठीक है, तो हम फूड पांडा के लोगों को भी टारगेट करेंगे। अब हम कुछ होटल्स को टारगेट करेंगे जो कि, एक मिनट दीजिएगा जी। जी मैंने, सॉरी, मैंने KFC टाइप हुई ना यहाँ पे 2-3 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए। अब मैं सजेशंस में आ गया। तो मुझे ये बताओ कि हम होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो हम खाने पीने का काम कर रहे हैं, हम फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, तो क्या ये होटल, क्या ये इंटरेस्ट मेरे किसी काम के हैं? क्या इन पर मुझे क्लिक करना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं? क्या आपको सिखाया गया? ऑफ कोर्स सजेशन में 80 to 90% आपको फेसबुक वो इंटरेस्ट देगा आपको जो आपके बिजनेस से मुतल्लिक हो, इररेलेवेंट नहीं देगा, या देगा भी तो 10-15% होगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, डोमिनोज पिज्जा, बर्गर किंग, ठीक है, यहाँ पे ये सारे वो नाम जो हमें नहीं भी याद होंगे। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मीन, जो लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने में इंटरेस्ट रखते हैं, डिलीवरी, होम डिलीवरी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ऑर्डर को डिलीवर करवाने में जो लोग, पिज्जा, टेक आउट, ठीक है, ये सारे ऑप्शन, ये फ्रेंच फ्राइज, चीजी बर्गर, डिलीवरी कॉम, लोकल फूड, और ये फूडी आप लिख सकते हैं। खाने पीने का सबसे बड़ा कीवर्ड फूडी भी होता है, ठीक है। और इसमें आप फ्राइड चिकन आप कर लें, ऊपर आप आ जाएं, आप चिकन फूड करें, लोकल फूड करें, ईटिंग करें, सबवे करें, पिज़्ज़ा करें। ये मैंने, इनके सारे ऑडियंस जो यही मेरे बिजनेस के मुतालिक होगी, ये हाईली इंटरेस्टेड लोग होंगे, और मुझे कुछ ना कुछ इनसे आगे जाके फ़ायदा भी हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस वक्त क्या किया कि अब मुझे जरा फिल्टर्ड लोग चाहिए। आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड आप 1000 यहाँ पर अल्फाज लगा लें, तो अब कितने लोग हैं जी हमारे पास लाहौर में जो कि टारगेटेड लोग हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है, जरा देख के बताएं। 3,10,000 मैक्सिमम कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं टारगेटिंग के लिए? अनलिमिटेड ऑप्शन। तो 3,10,000 लोग आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। अगर आप इसको ऐड दिखाओगे तो आपको 10, 12, 15 ऑर्डर आ ही जाएंगे। क्या ये लोग इररेलेवेंट हैं? क्या ये लोग पूरे पाकिस्तान से हैं? क्या ये लोग किसी और कैटेगरी में होल्ड करते हैं? नो, ये फूड के लोग हैं, ये लाहौर नहीं या प्लेसेस के लोग हैं। इनकी एज भी हमने सिलेक्ट की, इनका जेंडर भी सिलेक्ट किया, इनकी टारगेटिंग भी हमने डिटेल में तैयार की, और आखिर में जाके हमने ऑडियंस को सेव करा दिया फूड का बिजनेस रख के। एंड देन बजट एंड स्केड्यूल हमसे अब पूछा जा रहा है, हम इस इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ देंगे और अब यहाँ पर आ जाएंगे। एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। अब एक सवाल आ गया जी, अब एक सवाल है आप सबसे, कम से कम फेसबुक के ऊपर कितना आप लोग स्पेंड कर सकते हैं? मीन कितने पैसे कम से कम जेब में होने चाहिए फेसबुक पर इश्तिहार चलाने के लिए? कोई बता सकते हैं?
170 रुपए, 170 रुपीज। वैसे फेसबुक कहता है 168, ठीक है, तो आप इसको 170 रुपीज आप समझ लिए कि 170 रुपीज यू मस्ट हैव टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। तो मैं सपोज कर लें कि मैं एक दिन का ऐड चलाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 170। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ये ऐड जो चलेगा एक हफ्ते के लिए अगर चलेगा तो कितने पैसे लगेंगे, 1190 रुपये। अब मैं कहता हूँ फेसबुक को कि मेरा जो ऐड है वो आप सिर्फ मेरी मर्जी पर चलाएं और उसको मेरी मर्जी पर ही खत्म कर दें। तो मैंने स्टार्ट करवाया 23 है आज से और मैंने खत्म कराया इसको कल 24 है। एक दिन के लिए मैंने ऐड रन किया, ठीक है, ये मैंने डेट सेलेक्ट की ना, आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पर ऐड चल रहे, इस टाइम पर खत्म हो। अब फेसबुक ने क्या कहा कि आप 170 रुपये स्पेंड करेंगे जो कि एक दिन के लिए ऐड चलेगा। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ ऊपर वाली ऑप्शन पर और फिर मैं आ जाता हूँ लाइफ टाइम बजट पे। लाइफ टाइम बजट पे आया और अब देखेंगे अब मैंने वही लाइफ टाइम बजट, सिर्फ यहाँ से ऑप्शन मैंने चेंज किया डेली बजट से लाइफ टाइम बजट, और यहाँ पर मैंने 170 रुपये लिखा है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। अब ये सिर्फ हमसे 170 रुपये चार्ज करेगा और एक दिन आपका इश्तिहार चलेगा क्योंकि मैंने लाइफ टाइम उसको कर दिया। क्लियर है? थैंक यू जी। कंटिन्यू किया हमने इसको। हाँ जी, एड को हम क्या कहते थे, क्रिएटिव्स। एड को हम क्या कहते थे, क्रिएटिव्स। और क्रिएटिव डिफरेंट फॉर्मेट्स पे होते हैं, ठीक है। तो अभी सपोज के मिसाल के तौर पे स्किल कार्ट एक पेज है, हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट ऐड, क्या आपने कोई ऐड बताते खुद यहाँ पे बनाना है, कैप्शन लिखना है, इमेज आपने अपलोड करना है, कोई वीडियो आपने लगानी है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। मीन फ्रेश पोस्टिंग। एड पोस्टिंग का मतलब पता है ना आप सबको कि फेसबुक के ऊपर जो आप एड पोस्ट करते हैं, कैप्शन लिखते हैं, इमेज लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, ठीक है। एक ऐड आप फेसबुक के पेज पर भी जाके लगा सकते हैं। अगर आपने वहां पर नहीं लगाया हुआ, कोई भी पोस्ट वहां पर अवेलेबल नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, तो आप यहाँ पर क्रिएट ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके भी ऐड लगा सकते हैं। मैं ऐड को रन करने की बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट को मिक्स मत कीजिएगा। मैं ऐड को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, मीन पोस्ट क्रिएशन की बात हो रही है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इस ऑप्शन को भी यूज नहीं करेंगे, हम उसी ऑप्शन को यूज करेंगे। मीन जो ऐड ऑलरेडी हमारे पेज पर लगे हुए हैं हम उन्हीं को एडवर्टाइज करेंगे। अब उसने हमसे सवाल किया क्रिएटिव, ये देखा है पहला सवाल, ये क्रिएटिव है, ठीक है। अब उसमें सवाल था कि किस फेसबुक के पेज पे, तो जोन से फेसबुक के पेज पे आपने एडवर्टाइज करना होगा, आपके पास एक पेज हो या एक से ज्यादा हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हम जिस पेज पर एडवर्टाइजमेंट करने जाएंगे उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए। मीन इंस्टाग्राम का अकाउंट फेसबुक के पेज के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखाया था। इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है फेसबुक पेज की सेटिंग्स में जाके, वहां पे आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करवाना होता है। उससे पहले इंस्टाग्राम पे आप साइन अप करेंगे एंड दैट्स ऑल। इंस्टाग्राम का ऑप्शन क्लियर है आपको? ये मैं आगे जाके बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा पढ़ा रहा हूँ। अब अभी सवाल मत करेंगे, मैं सवाल नहीं मैं दे पाऊंगा किसी के जवाब, मैं पहले आपको पढ़ाने दें। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, अब वो पोस्ट कह रहा है जी सिलेक्ट करो जिस पोस्ट को एडवर्टाइज करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगे, तो मैंने इस पोस्ट को सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू पे मैंने चला गया। जो ही मैं कंटिन्यू पे गया तो अब राइट साइड पे आप क्या देख रहे हैं, राइट साइड पे आप लोग क्या देख रहे हैं, राइट साइड पे आप लोग क्या देख रहे हैं, आपको एक अदर पोस्ट शो हो रही है कि नहीं शो हो रही? ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये मैंने पोस्ट अपनी मर्जी से सिलेक्ट की। अगर आपने इसको एडवर्टाइज करना तो आप सिलेक्ट करेंगे, आपने नहीं करना तो आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसको करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट कर ली उस पेज से। क्लियर है यार? पॉइंट जवाब दे दिया करें, आप यस नहीं लिखते, मैं इसी वहां में रहता हूँ, आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, किसी ऑप्शन को हमने नहीं छेड़ना, किसी ऑप्शन को हमने नहीं छेड़ना, और हमने क्या कर देना है, कंफर्म। हमने क्या कर देना है, कंफर्म, और हमारा ऐड रन हो जाएगा। हम
हमारा एड रन हो जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? ये मैंने आपको एक दफा दोबारा डिटेल में एक ऑडियंस को क्रिएट करना, एक ऑडियंस को जनरेट करना और आपको एक ऑब्जेक्टिव दोबारा से, और ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लूं, सॉरी ऑफ होगी। मैं आ जाता हूँ जी वापसी कैंपेन पे। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं जी? ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यू, लीड जनरेशन, मैसेजेस, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, स्टोर ट्रैफिक, है ना ऑब्जेक्टिव? मतलब मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 के करीब ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कुछ इनके सब ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक क्या है कॉमन है, क्या है? एड सेट। क्या चीज? एड सेट। ऊपर वाला हिसाब अपनी मर्जी से चेंज करेंगे, या नीचे वाला हिस्सा भी आप अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। ये वाला हिस्सा फेसबुक नहीं आपको चेंज करने देगा, आपको सिर्फ इसमें एडिटिंग करनी होगी। एड सेट में आप सिर्फ ऑडियंस बनाते हैं, टारगेटिंग आप करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक दफा दोबारा वंस अगेन एक फाइन फॉर्म में ऑडियंस को बनाना सीखना है, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने हैं। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव, जिसमें लीड जनरेशन, मैसेजेस, वीडियो व्यूज, ब्रांड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट में पेज लाइक्स, और उन सब का सेंटर वाला पॉइंट सेम है, आखिरी वाला पॉइंट सबका चेंज है, जो कि हमें 10-10 15-15 मिनट लगेंगे तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे फेसबुक पेज से एडवर्टाइजमेंट को कैसे सीखते हैं अगले अपने लेक्चर में, अगले से अगले मीन्स। एंड देन हमारा पेड मार्केटिंग फेसबुक वाला चैप्टर क्लोज। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम सीख चुके, देन हम अदर सोशल मीडिया की जो अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वहां पर चलेंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, और डाई हार्ड प्रैक्टिस करनी है, ऑडियंस को बनाना है, ऑडियंस को सेव करना है, और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में पब्लिश करना है, ताकि मैं आपको अच्छा और बेहतर सिखा सकूं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। आज का सेशन एंड हो चुका।